अच्छा चलो आओ मीना खेलेंगे। आओ मीना हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 सितंबर और अनीशा इस 11 को हो गई है 10 महीने की। बस 2 महीने और फिर ये लड़की हो जाएगी 1 साल की हो जाएगी पापा ले। फिर हम इसका बर्थडे मनाएंगे। हाँ, और बहुत ही शरारती, बहुत ही लविंग, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्याली हो गई है ये बच्ची। दिन ब दिन बहुत प्याली हो गई है। और इस तरह के खिलौने इसे चाहिए होते खेलने के लिए। हाँ, और एक जगह पर टिकना नहीं होता। आशा को ना ये टेडी बहुत पसंद था। ये टेडी लगभग 17 साल पहले ना, जब मैं हैदराबाद में थी, तब राज ने मुझे गिफ्ट किया था 14 फेब को, वैलेंटाइन डे वाले दिन। और तब से ये मेरे पास है। ठीक है, एकदम नया है, एकदम बढ़िया है, पर बहुत गंदा हो गया था। मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग्स में दिखाया भी था। इसे धोकर एकदम नया मस्त चमका दिया है। और अब अनीशा इसके साथ बढ़िया खेलती है। इसे बहुत पसंद आता है। इसे एक्चुअली टेडी बियर्स पसंद है। मैंने देखा अनीका के जितने भी टेडी बियर्स हमारे पास रखे, मैं एक एक दो दो इसे देती रहती हूँ और ये बड़ा खुश होकर उनके साथ खेलती रहती है। दोपहर के 3:40 हो रहे हैं और ये बाल वगैरह आजकल मेरे ऐसे ही बिखरे रहते हैं, क्योंकि मैं इन्हें कितना भी अच्छा कर लूँ, अनीशा जी आती है और इन्हें इनके सही जगह पर ऐसे ऐसे फैला देती है। यही चल रहा है आजकल। और इसे पूरा दिन देखना पड़ता है गाइस, इस तरह से देखना पड़ता है, आंखों में तेल डालकर देखना पड़ता है। जहाँ आँख हटती है ना, वहाँ पर दुर्घटना घट जाती है। हाँ, अच्छा कितना प्यारा टॉप पहना है ना। ये कलर कितना प्यारा लग रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मुझे भी एक ऐसा टॉप चाहिए अनीशा, मुझे भी ऐसा टॉप चाहिए, मुझे भी चाहिए। ऐसे देख रही है। बेबीज कितने क्यूट होते हैं यार, कितने क्यूट होते हैं। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले कुछ दिनों से मेरे ब्लॉग्स में आप कास्ट आयरन के अलग अलग बर्तन देख रहे हैं, जिनमें मैं कुकिंग कर रही हूँ। और आप सभी को पता है कि कास्ट आयरन के बर्तनों में कुक करना कितना अच्छा होता है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है। सो यहाँ पर नो केमिकल कोटिंग वाला ये जो कास्ट आयरन का एक बर्तन है मेरे पास, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। पिछले 10 दिनों से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। गणपति बप्पा के टाइम पर मैंने इसे लिया है और मैंने सोचा कि इसके बारे में ज़रूर आपको बताऊँ, क्योंकि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है। और अगर प्रायोरिटी हेल्थ है तो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए कि हम खाना किस में बना रहे हैं। आजकल हम लोग नॉन स्टिक वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, आप सभी को पता है, जिस पर कितनी केमिकल वाली कोटिंग हो रखी है। तो अगर आप चाह रहे कुछ ऐसा सोल्यूशन, जिस छोटू सा वीडियो है, देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको अगारो रॉयल प्री सीजन कास्ट आयरन डीप फ्राई पैन दिखाना चाहूँगी, जो कि 26 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ आता है। 1.8 लीटर इसकी कैपेसिटी है। कोई भी केमिकल कोटिंग नहीं है। इसके हैंडल्स भी रिजिड है, फास्ट हीटिंग है, हेवी वेट है। और ये अवन, इंडक्शन सब पर चलता है, चाहे फ्राइंग, कुकिंग, डीप फ्राइंग, जिस तरह की भी कुकिंग की रिक्वायरमेंट है, हर तरह के लिए परफेक्ट सूटेबल ऐसा ये फ्राई पैन है। 3.1 mm थिक सरफेस है, जिसकी वजह से ये बहुत ही परफेक्ट बनता है कुकिंग के लिए। मेटल के यूटेंसिल्स हम सब्जी को हिलाने के लिए या फ्राई करने के लिए स्पैचुलास यूज़ कर सकते हैं। डोंट वरी, डीप फ्राई वेरियस रेसिपीज़ हम कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, वेजीज, चिकन, पास्ता, ऑमलेट, हर तरह की कुकिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं। ओवरऑल डायमेंशन बताऊँ तो अंदर की तरफ 27 सेंटीमीटर और पूरा 40.3 सेंटीमीटर। और कास्ट आयरन मटेरियल है तो काफ़ी लंबा चलने वाला है। इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। डू चेक इट आउट गाइज। लेट्स कंटिन्यू द ब्लॉग। बच्चू हाय, न्यू स्कर्ट एंड टॉप पहनकर ये बच्चा इधर उधर भाग रही है। ये देखिए, फलों के साथ खूब खेली है ये, खूब। और देखिए एकदम हाथ नहीं आती है आज के लिए, बस चलते जाती है। हाँ, कहाँ जा रही हो? चलो, कहाँ जा रही हो? बाय। फल फेंका नहीं है, ये अनीशा ने सारा इधर उधर कर दिया। और इसे खेलने के लिए किसने दिया था? उसके पापा ने। उसके पापा ने ही दिया था खेलने के लिए। बाहर जाने की खुशी अभी इसके चेहरे पर देख सकते हैं। अभी कॉन्शियस होगी मैडम, वरना इसको बड़ी अच्छा लगता है घूमना फिरना। अभी बहुत तेज लगता है। हाँ, इसका तो अच्छा, सारे बच्चों को अच्छा लगता है। ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं? बाल भी आ गए हैं अभी इसके काफी। अभी
अब टकली नहीं रही है, अब ये टकली नहीं रही। नींद भी आ गई, मतलब ये आते आते सो जाएगी पक्का। हाँ। अनीशा लाई है अपनी बहन अनिका को पानी पूरी खिलाने। उसका बड़ा मन था पानी पूरी खाने का। वो देखो वहाँ पर पानी पूरी खा रही है। अनीशा देखो कैसे देख रही है, सबको देख रही है। वाह, उसका पानी पूरी। मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। 2 दिन से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो रात में हम लोग लगभग 9:30 पौने 10 बजे निकले तो भी अच्छा लग रहा है। वॉक भी हो गई, हमारी मैडम ने पानी पूरी भी खा ली और छोटी मैडम ने घूमी भी कर ली। तो सारे जो वो है मकसद पूरे हो गए हैं। हमारी सोसाइटी वैसे काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर बंगलो भी है, नई सोसाइटी भी है और पुरानी सोसाइटी भी है, तो काफ़ी बड़ी सोसाइटी है। अच्छे से वॉक वगैरह किया जाए ना तो अच्छी वॉक हो जाए। ये प्रैम किस लिए आता है? मम्मा ढकेलेगी इसलिए आता है। तो ये मैडम देखिए फूल वगैरह लगाकर इस तरह से अभी चल रही है। इसे क्या, इसमें ना शरारती करने को नहीं मिल रही थी। इसको खड़ा होना है, बैठना नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कैसे करेगी? हाँ, अभी ये सो जाएगी। याद है आपको, उस कोने तक पहुँचते पहुँचते ये सो जाती है। ये घर आते खुरापात चालू निकाल दिया मैट का इसने एक कोना और उससे फ़ोन कर रही है। बड़े सारे फ़ोन आते हैं उसको दिन भर में, और किसी भी चीज़ से फ़ोन आ जाता है ना अनीशा? क्या फ़ोन आया है? धनिया लाई हूँ, बड़ी महंगी है इस समय। 600-700 रुपये किलो है। 600 रुपये 700 रुपये किलो है मतलब। तो इसकी चटनी बनानी है। आलू के पराठे बने हैं, उसके साथ खाने के लिए चटनी तो चाहिए। बड़े अच्छे पराठे बनाए थे मेरे कुक ने। तो प्रॉब्लम्स जो राइट नाउ आई एम फेसिंग गाइस, मुझे ऐसा लगता है उनका लिमिट ही नहीं हो रहा है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। बट बिगेस्ट रीज़न आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस कि मुझे सॉल्यूशन आप लोग थोड़ा बहुत देते हो ना, थोड़ा बहुत ऐसा वो देते हो कि भाई ऐसा कर लो किरण, वैसा कर लो, तो वो चीज़ ना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। अब मैंने कुक रखी है दोनों टाइम के लिए, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि दोनों टाइम कुक के हाथ का खाकर नहीं हो रहा है, ना मुझे, ना अनिका को, ना राज को। अब एक टाइम के लिए रखो ना तो कुक काम नहीं करना चाहती है। कुक का इस लाइक कि यार 1500 रुपये के लिए कौन इनके घर पर खाना बनाएगा, 2 टाइम का 3000 मिल रहा है तो आऊँगी। अब मैं सोच रही हूँ उसको मैं 2000 दे दूँ कि भाई 1500 से ज़्यादा दे दूँ, जिससे एटलीस्ट वो छोड़े ना, एक टाइम का ही खाना बनाए पर बनाए, क्योंकि दोनों टाइम का खाना बनाना मेरे लिए टफ़ हो जा रहा है और दोनों टाइम का कुक के हाथ का खाना खाना भी टफ़ हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो राज मुझे वही बोल रहे भाई तुम 500 रुपये ज़्यादा दे दो उसे, बट उसे बोले एक टाइम खाना बना दे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी ज़रूरत लगी कि हाँ शाम को भी तुम्हारे पास समय नहीं है या घर पर कोई मेहमान आ रहे हैं, वॉट एवर द रीज़न, उस दिन उसको बुलाकर उससे खाना बनवा लेंगे एंड फिर हम उस दिन का उसको उसी समय पैसा दे देंगे। तो ये सही रहेगा। तो मैं एक तो ये सॉल्यूशन निकाली हूँ कि दोनों टाइम जब कुक का खाना पड़े तो ये सॉल्यूशन सही लग रहा है मुझे। सेकंड, हाउस हेल्पर का। हाउस हेल्पर मुझे एकदम अच्छी वाली जो बिल्कुल जाए ना छोड़कर, क्योंकि देखिए कोई भी हाउस हेल्पर रखो ना तो उसे कुछ दिन तो आपको काम सिखाना पड़ता है। जब तक वो काम करने लायक हो जाती है उसके पैसे बन जाते हैं और फिर वो चली जाती है। उसका रहता है कि भाई मेरे पैसे बन गए, अब मैं जाती हूँ, आराम करती हूँ, जिस दिन मेरे पैसे ख़त्म होंगे तब मैं काम वापस ढूंढ लूँगी। तो ये वाला फंडा यहाँ पर काफ़ी दिनों से चल रहा है और मैं ही नहीं, मेरे सोसाइटी में बहुत 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 सारे लोग इस ये जो नेचर है ना काम वालियों का इस समय, सॉरी अगर मैं काम वाली बोल रही हूँ तो कोई पर्पसली किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो कुछ आ जाएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में और मुझे फिर पूरा सिखाएंगे कि भाई तुम ऐसी तुम वैसी, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगेन अगर कोई हर्ट हो रहा है तो चलो हाउस हेल्पर बोल लेते हैं। तो हाउस हेल्पर अगर ऐसी मिल जाए तो सही है। जो बोल रही थी टॉपिक मैं भूल गई कोई नहीं। ये सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन,
ऑलमोस्ट 25-26 अगस्त को मेरा फ़ोन जो है बुरी तरह से टूट गया था और धीरे धीरे उसकी स्क्रीन भी जा रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था उसे ठीक करवाने का। फाइनली मैं कैसे कैसे करके पहुंची तो मुझे पता चला कि 5-6 घंटे वहाँ पर मुझे बिताने पड़ेंगे तब जाकर मेरा फ़ोन ठीक होगा। सबसे पहले तो 2 दिन मुझे बैकअप लेने में लगा है उसके सारे डेटा को, क्योंकि 2 दिन मैंने उसका बैकअप लिया है क्योंकि खाली करके ही देना है मोबाइल। नहीं ट्रस्ट कर सकते यार, आजकल किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने पूरा मोबाइल खाली किया, रीसेट किया एंड फिर मैंने दिया है ठीक होने के लिए। अब बंदा बोल रहा है कि नहीं ये फ़ोन ठीक नहीं होगा, 35-40,000 लगने वाले क्योंकि ये फ़ोन ठीक नहीं हो सकता। अब मैं सोच रही हूँ कि आईफोन 16 लॉन्च होने वाला है वही ख़रीद लूँ, पर वो आज के आज नहीं लॉन्च हो रहा है। वैसे अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट किसी पर तो आ चुका है, राज मुझे बोल रहे थे ऑर्डर कर लो ले लो, बट यार पता नहीं क्यों 15 फ्लॉप था, आप सभी को पता है, तो 16 अभी रिव्यू वगैरह किसी का आया नहीं है, तो मुझे अगेन लग रहा है कि मैं क्यों लूँ। तो राज बोल रहे देखो तुमको आईफोन के अलावा कोई और फ़ोन चाहिए नहीं, तुम्हारे पास खुद 14 था, अब तुम करोगी क्या। और आईफोन 15 आप सभी को पता है कि बंद हो गया मार्केट में, इंडिया के लिए, इंडिया में बेचना बंद कर दिया क्योंकि वो फ्लॉप था। अब 16 का रिव्यू नहीं आया, 16 के लिए रुको। तो ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, मेरा फ़ोन 24 आवर्स से बंद है, लिटरली स्विच ऑफ है। इस समय इतने ब्रांड्स के फ़ोन आ रहे थे और मेरी बिटिया अकेले आ गई यार यहाँ पर मुझे खोजते हुए। ये अकेले लिविंग रूम से यहाँ तक आई है, अकेले आवाज़ देते हुए, ओ मम्मा का बच्चा है ये भी एक रीज़न है कि मैं काम रेगुलरली और अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत यहाँ वहाँ भागने लग गई है। इसे संभालने के लिए एक पूरा इंसान चाहिए गाइस, एक पूरा इंसान। ये देखिए इसे शांति से बैठकर होता ही नहीं है, तो इसे देखने के लिए भी एक कोई चाहिए होता है। इसीलिए मेरे व्लॉग्स टाइम पर जा ही नहीं रहे। अब कल गणपति जो है जा रहे हैं, ठीक है, और मेरा अभी तक गणपति का व्लॉग ही नहीं गया। मुझे अंदर से इतना दुख हो रहा है कि मैं टाइम पर अपने कंटेंट को पब्लिश नहीं कर पा रही हूँ, बट क्या करूँ, ये भी प्रायोरिटी है। और इसके पीछे मैं इतना थक जाती हूँ कि रात में जैसे ही पढ़ती हूँ ना बेड पर सो जाती हूँ। और मैं कई बार मतलब प्लान करती कि रात में 1-2 घंटा जग कर थोड़ा सा काम कर लूँगी, नहीं हो पाता। और सुबह उठकर अनिका के लिए टिफ़िन बनाना है, अनिका की इस समय एग्ज़ाम है, अनिका चली गई है बड़े क्लास में, मतलब 8th स्टैंडर्ड में है, तो उसकी पढ़ाई को लेकर मैं अभी बहुत सीरियस हूँ। थोड़ा भी आप ऐसे मतलब वो बोलते हैं ना लापरवाही नहीं कर सकते। अब ये यहाँ पर खड़ी हो गई है, इसे खड़े होने आ गया है, हाथ छोड़कर भी खड़ा होना अभी इसने चालू कर दिया है। 10 महीने की हो गई है, मुझे लग रहा है कि 12 महीने तक ये चल लेगी क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी है। अब ये तो ठीक है, इसके पीछे तो मैं लगी पड़ी हूँ सुबह से, पर मैं बुरी तरह से थक जाती हूँ और इसकी नींद भी पहले से थोड़ी कम हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा समय मेरा इसके पीछे चला जाता है। और अनिका बड़ी हो गई है तो उसके पीछे भी काफ़ी समय चला जाता है, उसको ये पढ़ाना है, उसको ये सिखाना है, उसका ये करना है, उसका ये सब में बहुत समय चला जा रहा है। उसकी एनुअल एग्ज़ाम 18 से चालू हो रही है। इतनी सारी चीज़ों में ना मैं कुछ भी प्लान अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। इतना मुझे बुरा लग रहा है कि भाई मेरा एक भी वीडियो टाइम पर नहीं जा रहा है। गणपति चले गए और अभी तक मेरा गणपति का व्लॉग ही नहीं जा रहा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप हमें बहुत वेट करवाते हो। आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैं आपको वेट करवाती हूँ, बट ये सिचुएशन मेरे सामने ऐसे एवरीडे आ रही है और इसकी वजह से कुछ भी मेरा प्लान नहीं हो पा रहा है, चीज़ें टाइम पर नहीं जा रही है, कुछ सही से नहीं हो रहा है। मतलब इस समय इतना काम आ रहा है करने के लिए, बट मैं मोस्टली नो बोल दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो जो ब्रांड मुझे एक टाइमलाइन देगा ना, उस टाइमलाइन पर मैं अपना काम ख़त्म ही नहीं कर पाऊँगी। मुझे ऐसा अभी अंदर से भी एक ना वो आ गया है कि नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं। मतलब आप जानते हो कि मैं कितने हार्ड वर्क करने वाली हूँ, बट इस समय ना एक बच्चे की वजह से और एक हाउस हेल्पर की वजह से खुद को ना मैं बहुत ज़्यादा ही हूँ ना ऐसा हताश फील करती हूँ। मतलब हताश को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें ना सच में गाइस मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं कैसे क्या करूँ। एंड राज अपने बिज़नेस में इतने ज़्यादा बिज़ी है, इस समय उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत सारी चीज़ों की, मतलब बिज़नेस की ही। तो मैं उनको फालतू में परेशान नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बट अगेन आई रियली वांट कि वो अपने बिज़नेस पर फोकस करे।
क्योंकि कई बार ना कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाती है और अगर वो थोड़ा भी कम ध्यान देते ना तो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ा जाती है। सो आई वांट कि यार वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। घर का मैं संभाल लूँगी, मैं देख लूँगी, बट आप अपने चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो, जिससे यार एक तो चीज़ परफेक्ट हो। मेरे ऊपर तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो थोड़ी तो मेरी चीज़ें इस समय ऐसी होंगी, बट वो तो अपने काम पर ध्यान देना, तो मैं इसलिए उनकी नींद पूरी हो, उनकी चीज़ें अच्छी हो, ये सब पर ध्यान देती हूँ। ऊपर से फेस्टिव सीज़न में गणेश जी अभी हमने रखे थे तो काफ़ी मज़ा तो आई, पर उसके बाद हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और समझ ही नहीं आ रहा था कैसे होगा, बट बप्पा ने सब करवा लिया और बप्पा ने सिर्फ मेरे से और राज से ही सारी सेवा करवाई है। उन्हें सिर्फ हम दोनों के हाथ से ही सेवा करवानी थी। सो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और हाँ, इस समय मेरे पास एक फुल टाइम एडिटर भी नहीं है। मेरे ये जो भी वीडियो एडिट्स होते हैं ना, ये फ्रीलांसिंग के थ्रू होते हैं, तो फुल टाइम एडिटर मैं ढूंढ रही हूँ और लड़के मुझे बहुत मिल रहे हैं, बट मुझे चाहिए लड़की। क्योंकि मैं ना जिस दिन से एडिट करवा रही हूँ ना अपने ब्लॉग्स वीडियोस, मैंने लड़कियों से ही करवाए, मतलब 7 साल हो गए हैं और अब मुझे ना लड़कों के साथ काम करना नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। मेरे ऑफिस में खुद लड़का एडिटर है, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं आता सच्ची में, मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। सो मेरे लिए लड़की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेरे कंटेंट को एडिट करे। ये पूरा घूम कर आई है। कितना बच्चा मेरा शरारती हो गया भाई। हाँ, कितना बड़ा प्रेम करती है यार, मुझे बड़ा लाड़ करती है। दिन में ना इतना ज़्यादा पप्पी विप्पी करती है ना, फिर मुझे ना वो जितनी भी मेरी थकान होती है ना वो सब चली जाती है। अब ये चौक मांग रही है अनिका को। यहाँ पर राज ने क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पढ़ाया था, तो उसी का चौक यहाँ पर रखा हुआ है। इधर बोर्ड लगा दिया है, जिससे ना राज क्या करते हैं, अनिका को पढ़ा देते हैं और मैं उसे हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है यार। मतलब हर एक चीज़ ज़रूरी है, वो क्या, हर एक चीज़ ज़रूरी है। और इस समय जिस प्रेशर में मैं घूमती हूँ ना, सच्ची में मैं बता रही हूँ कि फट जाऊंगी। बट बस संभली हुई हूँ और कुछ नहीं। और ये बच्चा जो है, ये बच्चा है कि अपनी शरारतें कम नहीं कर रहा, थोड़ा भी नहीं कर रहा। ऐसा क्यों भाई? मम्मा को किसी कर दो इधर। मम्मा, अभी इसका ध्यान पता है किधर है? यहाँ पर ना हम तीनों की पिक्चर है, उस पर इसका ध्यान है। कौन है पापा? कौन है पापा? बताओ कौन है? ये है ना पापा। देखा? दीदी कौन सी है? दीदी दीदी अब बड़े प्यार से देखती है इसको, बड़ा मतलब प्यार आता है इस पिक्चर पर। जब भी ये ऑफिस में आएगी, और डोंट वरी, इसके साथ भी पिक्चर हमने लगाई है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये बर्थडे वाली पिक्चर प्रिंट करवाई है, 1-2 ही करवाई है, और एक दिन बैठकर मुझे ना सारी पिक्चर्स प्रिंट करवानी है और घर पर लगाना है, क्योंकि आई लव 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 फैमिली पिक्चर्स। एंड फैमिली पिक्चर्स को देखो ना तो अच्छा सा फील होता है। तो यस, मैं सारी फैमिली पिक्चर्स को प्रिंट करवाने का एक दिन बैठकर जिम्मा लेती हूँ, और फिर जब हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। आज इसमें ये न्यू वाला इसका सेट पहना है, इधर स्कर्ट है, इधर टॉप है, नाइस कलर है इसका। और ये इसके पापा के लैपटॉप में वीडियो क्यों ऑन है पता नहीं, मतलब कैमरा ऑन है, वीडियो नहीं, कैमरा ऑन है। अरे बाप रे, बच्चे क्यों इतना उछल कूद करते यार? बच्चे शांति से क्यों नहीं बैठते? है ना। कल अनिका की छुट्टी है, क्योंकि गणेश जी का कल विसर्जन है। गणपति बप्पा देख रही है बप्पा कहाँ है? गणपति बप्पा उधर नहीं है, बट चले गए, उधर विसर्जन हुआ था ना, इसलिए वहाँ पर देख रही है। जाती है वहाँ पर, देखती है कि हाँ यहाँ पर तो विसर्जन हुआ था बप्पा का। नहीं है ना मामू? जाने दो। आज मैं लिटरली यहाँ पर काम कर रही थी दिन के समय पर। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। ये टेबल मैंने जो गणेश जी के लिए लिया था ना, तो यहाँ पर बैठकर, इस खटिया पर बैठकर यहाँ पर अपना लैपटॉप रखकर काम कर रही थी। और मौसम अच्छा तो हो गया, पर पता नहीं क्यों अभी जब से मैं वॉक करके आई हूँ ना, तब से थोड़ा सा मुझे ऐसा चिप सा फील हो रहा है। माय बच्चा, यश माय बच्चा, यश। तो दीदी कर रही है इसकी पढ़ाई, मैथ्स। खांसी हो गया मेरा बाबू को। ओ
यहाँ पर आज लाइट नहीं लगाई है, किसी के घर में शायद रामायण वगैरह चल रहा है। यहाँ पर ना ये लाउड स्पीकर की आवाज़ आती है ना, तो इसका मतलब होता है ये बच्चे वो लेमन ग्रास है उसे नहीं खाते, वो थोड़ा हाथ में ऐसा चुभता भी है लेमन ग्रास। तो ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये रामायण होता है। यहाँ पर नॉर्थ में ना रामायण चलता है जो कि शायद 24 घंटे का होता है। तो राज बोल रहे थे इसके बर्थडे पर रामायण करवा दे, और मैंने ना कभी रामायण की कोई भी प्रोसेस जो है नहीं देखी है, तो मुझे खुद नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, बस थोड़ा बहुत आइडिया है, यहीं पर आकर मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होता है। तो राज बोल रहे थे बहुत अच्छा होता है रामायण घर पर करवाना, तो देखते हैं। इसका बर्थडे बस 2 महीने पर है। आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे घर में जो प्लांट्स है ना गाइस, इतने प्यारे लगते हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में काफ़ी बार बोला है कि किरण तुम्हारे घर के प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट लिटरली जब मेरे घर पर कोई आता है, मतलब जो भी मेहमान हमारे घर पर आते हैं, वो मेरे प्लांट्स को देखते हैं और फिर बोलते वाह इतने सुंदर प्लांट्स कहाँ से लिए, कैसे इन्हें मेंटेन कर रही हूँ। मैं बस उन्हें यही बोलती हूँ ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, पानी डाल रही हूँ और थोड़ा बहुत प्यार कर दे रही हूँ बस। सच में मैंने एक ही बार जब से इन्हें लगाया, एक बार फर्टिलाइज़र डाला है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। इन्हें लगाकर लगभग 2 महीने से ऊपर ही हो गया, 2.5-3 महीने हो गए इनफैक्ट आप बोल सकते हो। और सारे पेड़ मेरे बहुत बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं, कलर इनका बहुत अच्छे से मेंटेन है, एक भी पौधा मेरा सूखा नहीं। बस एक फर्न प्लांट था जो कि बहुत हाइट पर था और गर्मी उस समय काफ़ी ज़्यादा थी तो वो जल गया था। बाकी सारे मेरे प्लांट्स परफेक्ट जैसे मैंने लाए थे नर्सरी से वैसे ही ग्रो कर रहे हैं। तो देखकर ना रोज़ सुबह मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है ना कहीं ये प्लांट्स भी मुझे दिन भर के लिए ना बहुत शक्ति और हिम्मत देते हैं कि भाई आज के लिए तुम्हें खड़ा होना है और करना है काम। तो यही सारी चीज़ें। और एक चीज़ पता है क्या दिक्कत आ रही है, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मुझे काम करना बहुत पसंद आता है, मतलब घर का भी और मैं जो काम करती हूँ वो भी। मुझे वही राज बोलते हैं कि एक काम करो, वीडियोस महीने के 3-4 ही बनाओ जिससे तुम्हारे ऊपर लोड नहीं आएगा। तो मैं वही बोलती हूँ कि लोड नहीं है मेरे पास, मुझे तो अच्छा लगता है वीडियोस का काम करना। मुझे ये जो प्रोसेस है ना वीडियो मेकिंग की, वही बहुत पसंद है। मेन ये आ रहा है कि मैं इतनी चीज़ें पसंद करती हूँ ना, वो सारी चीज़ों को मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वीडियोस मेरे लिए कभी नहीं थे, है ना। चलो सोते, समय हो गया सोने का। इसने भी क्या पराठे वगैरह खाए हैं। ये देखो मम्मा को प्यार इसको करना बहुत पसंद है, ऐसे आएगी प्यार से और एकदम सच्ची यार लड़की आना बहुत स्पेशल होती है, बहुत स्पेशल। मम्मा को बहुत प्यार करती है, मैंने ये देखा है, मुझे जिस तरह से प्यार करती है ना। खा लो मम्मा की नोज, खा लो, सब खा लो। चलो चलो इसको अभी इसको सोने के लिए तैयार किया जाए, कपड़े वगैरह बदल लूँ और बेड वगैरह अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये जो दिन भर में उधम मचाती है ना तो पूरा फैल जाता है। चलो अभी हम सोते हैं। ये व्लॉग भी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। से बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय 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 बोलते ही हाथ चालू। Simple minds, I guess we'll take it one